एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। जो लोग सेब खाते हैं वो डॉक्टर से दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, केयरफुल हैं, तो एप्पल को अपने नाश्ते का हिस्सा बनाइए। एप्पल को कितनी मिकदार में और कैसे खाया जा सकता है, इसका जूस भी पिया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बताएं एप्पल की न्यूट्रिशन के बारे में, तो विटामिन ई है, विटामिन के है, बहुत सी कम चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ई और के पाया जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी, बी के बहुत मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। विटामिन बी 1, 2, 3, 5 एंड 7 इसके अंदर मौजूद हैं। और अगर मिनरल्स की बात की जाए तो पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगानीज़ और फास्फोरस इसमें पाई जाती है, जो हमारी बॉडी का जो है लाजमी जुज़्व है और एक नेसेसरी एलिमेंट है। अगर हम फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहले जो मसला है वो पेट का मसला है। अगर पेट दुरुस्त है हर इंसान का तो सारे फंक्शंस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ये बिल्कुल रफ़ा कर देगा। अगर पेट ख़राब है, मोशंस वगैरह की सूरत हाल है, तो भी ये आपके पेट को यानी कि मोतदिल इतदाल में लेकर आएगा, क्योंकि इसमें फ़ाइबर्स हैं, सॉल्युबल भी हैं, इनसॉल्युबल भी हैं। यानी कि आपकी बड़ी आंत को, छोटी आंत को, दोनों को साफ़ करेगा, मैदे को मोतदिल करेगा, मॉडरेट करेगा। आपके चेहरे की ग्लो के लिए ज़बरदस्त चीज़ है एप्पल। लेकिन एप्पल जो है वो छिलके समेत खाएंगे तो ये आपको फ़ायदा हासिल होंगे, क्योंकि इसके छिलके में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। 80% तो इसमें वाटर है, बाकी न्यूट्रिशन इसके छिलके में बहुत ज़्यादा है। बीज का भी इस्तेमाल मत करें, बीज में जो है वो पॉइजनस एलिमेंट मौजूद हैं, जो कि आपको यहाँ तक कि आपकी मौत भी वाक़या कर सकते हैं अगर आप 5-6 एप्पल के बीज खा लेते हैं, तो इनसे बचना है आपने। फिर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। आपके जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। आपके जो वेन्स हैं, ब्लड की वेसल्स हैं, उनको ये उनका साइज़ बड़ा करेंगे। आपके ब्लड का फ़्लो सही रहेगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है और डॉक्टर्स ने आपको बताया हुआ है कि आपने स्टंट डलवाने हैं या इसका बाईपास होगा, तो भी आप एप्पल से हेल्प ले सकते हैं। अजवा, खजूर और एप्पल को मिलाकर खाया जाए तो भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होता है। तीसरे नंबर पे अगर हम शुगर की बात करें, शुगर के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये शुगर आपकी कंट्रोल में रखेगा, शुगर को ना लो होने देगा ना हाई होने देगा। इसकी जो रेंज है उसके अंदर इसको लेकर आएगा। आपके वज़न को कम करने के लिए ये बहुत ही मुजरब नुस्खा है। वज़न कम करेगा, क्योंकि ये पेट को बड़ा रखने का एक एहसास दिलाएगा। पेट बड़ा रहेगा तो आप बाकी चीज़ें कम खाएंगे। इसकी कैलोरीज़ कम हैं, इसलिए ये आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा और आपका वेट कंट्रोल रहेगा, तो बाकी जो है आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला भी हल हो जाएगा। नाज़रीन, ये कैंसर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसको रेगुलर अगर इस्तेमाल करते हैं, आगे सीज़न आ रहा है, जून जुलाई के अंदर एप्पल का जो फ्रूट है वो आना शुरू हो जाता है। फ्रेश फ्रूट आप खाएं और आपको कैंसर से बहुत चांसेस हैं कि आपके कैंसर का मसला ये हल कर देगा। और औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बूढ़े बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत मुफीद है। ये आपके दांतों की चमक अगर आप पाना चाहते हैं, दांत चमकदार बनाना चाहते हैं, उसमें सबसे बेहतरीन टोटका, वैसे तो हमारा टॉपिक एप्पल का है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो टोटका है वो ये है कि आप जब वो खाते हैं, बनाना खाते हैं, केला खाने के बाद उसका जो छिलका है अंदर वाली तरफ से सफ़ेद जो चीज़ उसके ऊपर लगी है वो दांतों के ऊपर लगाएं। छिलका दांतों के ऊपर आप लगा सकते हैं, उससे आपके, लेकिन वो एक दफ़ा नहीं, आपको हफ्ता 10 दिन आपको ये करना पड़ेगा। वो तो बनाना का फ़ायदा हो गया दांतों के लिए। अगर आप एप्पल खाएंगे तो एप्पल के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे न्यूट्रिशन मौजूद है जो आपकी दांतों के ऊपर जो लेयर है, एनेमल लेयर जिसे हम कहते हैं, उसको मजबूत बनाएगी, उसको चमकदार बनाएगी। और आपके दांतों में जो दर्द है या वो सेंसिटिविटी वगैरह हो रही है, इंशाल्लाह वो भी इसमें ख़त्म करेगी। तो आप एक जो नाश्ते में क्रश करके भी खा सकते हैं, जिस तरह कद्दू कश करते हैं उस तरह भी खा सकते हैं, काट के खा सकते हैं, एप्पल का जूस बना के पी सकते हैं। लेकिन एप्पल का जूस जो है वो इतना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता जब जितना एक फ्रूट देखें ना, एप्पल कहते हैं खाया जाए, एप्पल पिया जाए तो ये लफ्ज़ ही अच्छा नहीं लगेगा। तो एप्पल पी नहीं सकते, इसको खाना चाहिए और छिलके समेत आप इस्तेमाल करें। रात को सोते हुए इस्तेमाल मत करें। जो लोगों को लो ब्लड प्रेशर का मसला है वो इसके साथ नमक इस्तेमाल ज़रूर करें, काला नमक इसको साथ लगा के खाएं। आपका मैदा भी दुरुस्त रहेगा, खट्टे मीठे डकार भी नहीं आएंगे और आपके पेट में जो आवाज़ें आती रहती हैं वो मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।